हुजूर फरमाते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। द वाइज इज वन, अक्लमंद है वो जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स को मारता रहे, नफ्सानी ख्वाहिशात को मिटाता रहे। वो अमीला लिमा बादल मौत, मरने के बाद जो कुछ होगा उसके लिए वो अमल करता रहे, जन्नत के लिए अमल करता रहे, वो अक्लमंद है। और हुजूर कहते हैं वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। बेवकूफ है वो जो अपने नफ्स की गुलामी करे, नफ्स की पैरवी करे, नफ्स जो जो कहे शराब शबाब जुआ झूठ ये खाएं वो खाएं, ऐसे चले वैसे रहे, ऐसे नंगा नाच करें, 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ के फिल्में देखें और रोजाना डबल डबल शो देखें, और मस्जिद में 5 मिनट अगर तकरीर लेट हो गई इमाम साहब के निकालने का प्लान बनाए, और बाहर रेलवे स्टेशन पर 1 घंटे तक ट्रेन के इंतजार में रहे, कोई नहीं जाता कि मार देंगे काट देंगे, रेलवे में साहब रेलवे मास्टर को मार भगा देंगे, कोई नहीं बोलता। वहां 2-2 घंटे 3-3 घंटे ट्रेन लेट हो जाए, किसी की नानी मरे कि साहब वो जीएम को फोन करे, साहब रीजनल मैनेजर को फोन करे कि साहब ट्रेन क्यों लेट आई, मैं पटरी उखाड़ दूंगा, कोई किसी की नानी मरे कि वो बोले। मगर जुमा के दिन अगर आधा घंटे की तकरीर में 5 मिनट का इजाफा हो गया, अब इमाम साहब को असर से पहले निकालने की धमकी मिल रही है। अगर फजर की नमाज में थोड़ी सी लंबी क़रात हो गई, अगर वद्दुहा की जगह सूरह नबा पढ़ डाला तो अब खैरियत नहीं, इसकी असर से पहले इसकी छुट्टी हो जाएगी। फटीचर क्लास का आदमी भी इमाम को भगाने की बात करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कमजोर इसी इमाम को वो आदमी समझता है। इसके पास कोई यूनियन नहीं है, इसके पास कोई दौलत नहीं है, इसलिए जो चाहो सो कह दो। साहब बोरा सीने वाला, चप्पल सीने वाला, साहब फटा हुआ पैंट सीने वाला, साहब सड़क के किनारे कादा और लहसुन और प्याज और खीरा और अदरक और लहसुन और खेरा बेचने वाला, ये भी कहता है कि इमाम साहब को अब मगरिब से पहले निकलवा देंगे, क्योंकि इमाम साहब को कमजोर समझता। अगर इमाम साहब 10 नौजवान मौलाना मिल जाए और जहां देखे चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, किसी की शादी की महफिल में वलीमा खाते हुए या जनाजे में मुर्दे को दफन करने में, कब्र खोदने में देर है, अब लोग बैठे हैं, वहां कोई आदमी बुराई के खिलाफ नहीं बोलता है, सब ले दे के मौलाना के खिलाफ, जलसा के खिलाफ, मुफीर साहब के खिलाफ, खानका के खिलाफ, तकरीर के खिलाफ यही मशवरा देता है। समाज में लोग ज़िना कर रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, लोग सूद खा रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है, किसी की लड़कियां काफियों के साथ भाग के खानदार की नाक कटवा रही है, कोई नहीं बोल रहा है। मैं इसके घर में शादी में नहीं जाऊंगा, कब्रिस्तान में ये सब तबसरा नहीं है। तबसरा किसका है? ये अजान मौजूद खा खा के मोटा हो गया, वो इमाम साहब खा खा के मोटा हो गया, ये मौलाना साहब को 50,000 नजराने क्यों मिलता है? मेरा बेटा इंजीनियर है तो उसको तो सालाना पैकेज 4 लाख का है, वो 4 लाख के पैकेज को जोड़ दे तो 50,000 महीना भी नहीं होता है। लेकिन ये इमाम साहब एक रात में मौलाना साहब आया, 2 घंटा तकरीर किया, 50,000 का लिफाफ लेके चला गया, ये बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम होने नहीं देंगे, जलसा मिटा देंगे, जलसा खत्म कर देंगे, हम तकरीर नहीं होने देंगे। वो फटीचर क्लास का आदमी 1400 साल से लोग कह रहा था हम अजान मिटा देंगे, नमाज मिटा देंगे, तकरीर मिटा देंगे, मौलाना को मिटा देंगे। तुम्हें मालूम है आज से 100 साल पहले मौलाना 1 लाख था तो आज कई लाख मौलाना हो गया। 100 साल पहले मस्जिदें कई हजार थी तो आज कई लाख मस्जिदें हो गई। पहले तकरीर जुम्मा में होती नहीं थी, आज आधा 1-1 घंटे की तकरीर हो रही है। पहले जलसा होता नहीं था, आज जलसे हजारों की तादाद में हो रहे हैं। तो तुम्हारे नाचने कूदने से जलसा बंद नहीं होगा, आसान होती रहेगी, चाहे एक नमाजी मस्जिद में आए या ना आए। जुम्मा का खुतबा होता रहेगा, चाहे कोई नेक बने ना बने। उसी तरह तकरीर होती रहेगी, वाज होता रहेगा, जब जब दुनिया रहेगी ना अज़ान रुकेगी, ना वाज रुकेगा, ना तकरीर रुकेगा, ना तकरीर रुकेगी।
मैं बताऊंगा तकरीर के आखिरी हिस्से में। ये जो हिंदुस्तान के चंद खबीस मर्दूद नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हमारे पैगंबर के खिलाफ जो बोल रहे हैं, दो रोटी कमाने खाने के लिए उसके पास कोई हुनर नहीं है तो आसान तरीका जान लिया है। जैसे हमारे मुसलमानों का ये जाहिल भाई आसान तरीका है, इमाम साहब को निकालो, इमाम के खिलाफ बोलो, वलीमा में, जनाजे में, साहब रेलवे स्टेशन पे फजर की नमाज पढ़ के चाय की दुकान में बैठ के, अभी फजर की नमाज पढ़ के बाहर निकला है, चाय की चुस्की के साथ इमाम की ग़ीबत शुरू है। शराबी के खिलाफ बोलो, ज़िनाकार के खिलाफ बोलो, जो जुआ खेलता है उसके खिलाफ बोलो, जिसके घर में कोई नमाजी नहीं उसके खिलाफ बोलो, या जुआ खेलने वाले के बेटी की शादी में मैं नहीं जाऊंगा, या सूद खाने वाले के बेटे के वलीमे में हराम दाना खाने नहीं जाऊंगा, ये बोल। मगर ये इंसान बड़ा अक्लमंद है, डर लगता है क्योंकि वो चोर है, समाज का प्रधान है, वो सांसद है, वो मुखिया है, वो विधायक है, वो समाज का जमींदार है। अगर ये सुन लिया कि फला चाय की दुकान पे बोल रहा था फला जमींदार के खिलाफ, ये दो चार तमाचा मार के चेहरा लाल कर देगा, फिर नानी मरे की कभी शिकायत करेगा, क्योंकि मौलाना साहब कमजोर है इसीलिए से सब ग़ीबत करता है। लेकिन जहां 5 मौलाना मिलकर यूनियन बनाया और जहां पता चला कि एक बुढ़ा चाय की दुकान पे इमाम के खिलाफ बोल रहा था, वो रास्ते में जहां गर्दनियां दिया, 2-4 फाइट मारा ये 5 जवान इमाम, फिर किसी बुढ़े की नानी मरे कि वो मस्जिद से बाहर निकल के फजर के बाद वो शिकायत करेगा। मगर ये काम कोई मौलाना करेगा नहीं, इसलिए नहीं करेगा कि मौलाना फिरऔन का वारिस नहीं है, मौलाना मुस्तफा का नाइब है। हमारे पैगंबर गाली सुन के भी दुआ देते थे, इसलिए पैगंबर का ये नाइब तुम्हारी गाली सुनकर तेरे जहन्नमी होने की बद्दुआ नहीं करता, कहता अल्लाहुम्मा इग़फिरली व लिवालिदैया व लिजमीइल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों को माफ कर दे, इसलिए कि मुस्तफा का नाइब है, तेरी गाली सुन के भी तेरी जन्नती होने की दुआ करता है। ये आलिम है, ये मुस्तफा का नाइब है, ये नाइब रसूल है, ये नाइब पैगंबर है। इसलिए गालियां सुनने के बाद जवाब गाली से नहीं दिया जाता है, जवाब दुआए हिदायत से दी जाती है। अल्लाह इसे हिदायत दे। गालियां सुन के दीन का काम करना ये बुजुर्गों की सुन्नत है, पैगंबर का तरीका है, उसी तरीके पे चलते हैं। वरना ये भी जवान आदमी है, ये भी मौका पाके 2-4 फाइट गरमा सकता है, लेकिन नहीं, जवान रहे, गुस्से पे कंट्रोल रहता है। तो मैं आम जाहिल की तरह तो हूं नहीं, मैं मौलवी हूं, मैं हदीस कुरान पढ़ा हूं, इसलिए हमें सबका सुनना है, टीचर क्लास का, गरीब का, मजदूर का, सबका सुनना है, करना वही है जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। तो अब जरा मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा गौर से सुनिए जो बात कहने के लिए मैंने ये सारी बातें बताई। ये आदमी अक्लमंद है और आखिरत के बारे में इतना बेवकूफ, ये अहमक हो जाता है कि चलिए वो अल्लाह मालिक है, अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ, हाँ अल्लाह तो मालिक है, अल्लाह माफ करने वाला है, अल्लाह तो 99 कातिल को माफ कर देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो बड़े बड़े पापियों को माफ कर देता है, माफ तो करेगा। अल्लाह माफ करना चाहेगा तब ना, अल्लाह चाहा कि वो 99 आदमी का कातिल जन्नत चला जाए, अल्लाह ने एक रास्ता निकाल दिया नेकों की मुलाकात का, तो अल्लाह ने उसको एक हीला, एक जरिए के तहत अल्लाह ने माफ कर दिया। तो अल्लाह जिसको अजाब देना चाहता है, तो मालूम है बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, उज़्ज़िबत इम्रअतुन फी हिर्रतिन, बुखारी शरीफ की हदीस में आया है, जो आपके नजदीक कोई गुनाह नहीं है। हुजूर फरमाते हैं कि एक औरत बिल्ली के मामले में उसको अजाब दिया गया, बिल्ली के मामले में अजाब दिया गया। क्या अजाब दिया गया कि बिल्ली को बांध के वो रखी, न उसको छोड़ी कि ये बाहर जाके हशरातुल अर्द में से कीड़ा मकोड़ा खा के ये जान बचाए, या कहीं जाके कुएं के पास पानी चाट करके पी करके जान बचाए। नहीं, वो औरत उस बिल्ली को बांध के रखी, न खाना दिया न पानी दिया, यहां तक कि बिल्ली मर गई। मुस्तफा कहते हैं वो औरत जहन्नमी, उसको अजाब दिया गया, उससे बाद अजाब दिया गया, वो जहन्नमी। बिल्ली के मामले में अल्लाह पकड़ ले, बिल्ली जानवर है, ये इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसको बांध के रखने के जुर्म में अल्लाह उसको जहन्नम की आग में जला रहा है। उसी बुखारी शरीफ में हदीस से पाक आया है, अल्लाह को फरमाते हैं रअयतु रजुलन यतक़ल्लबु फिल जन्नह, मैंने एक शख्स को देखा जो जन्नत में टहल रहा था।
मैं ये बातें इसलिए आपके सामने बयान कर रहा हूं क्योंकि हम लोग अपनी खोपड़ी पे विश्वास करते हुए जो मन में आता है वही फैसला लेते हैं कि नहीं साहब हम जो सोच रहे हैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा अल्लाह माफ कर देगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा लगा देंगे तो वैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा वैसा हो जाएगा हम नहीं। कुरान क्या कहता है इस बारे में, हदीस क्या कहती है इस बारे में, सहाबा क्या कहते हैं इस बारे में, ताबईन क्या बोलते हैं इस बारे में, आइम्मे मुज्तहिदीन क्या कहते हैं इस बारे में। अपनी अकल पे एतमाद ना किया जाए, अल्लाह की वही पर एतमाद किया जाए। उस वही की तशरीह और तौज़ीह जो हदीस की सूरत में है उस पर एतमाद किया जाए। और हुजूर के पास अल्लाह ने इतनी अक़्ल मुस्तफा को दी है कि क़यामत तक जितने लोग पैदा हो सब सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुहक्किक, मुदब्बिर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ऑरेटर, जितने भी लोग पैदा हो सबों की अक्ल एक तरफ, हुजूर की अक्ल से वो रिश्ता निस्बत भी नहीं है जो निस्बत एक कतरा पानी को समंदर से होगी। वो अल्लाह ने महबूब को जो हुस्न दिया है, जो अक्ल दिया है, जो हुजूर को इल्म दिया है, उस इल्म का रिश्ता नाता समंदर के एक कतरे को जो समंदर से निस्बत है वही निस्बत दुनिया के तमाम लोगों के इल्म और अक्ल को मुस्तफा के इल्म, मुस्तफा की अक्ल से वही निस्बत है। ये पाकिस्तान का मुफ्ती तारिक मसूद बोलता है ये खबीस के मुस्तफा उम्मी थे और अपने हिसाब से लोगों ने पकड़ की तो अब उम्मी की अलग अलग डिफिनेशन वो कर रहा है, मगर पहले उसके बयान का तेवर बोल रहा था। ये पैगंबर आजम को अनपढ़ साबित करना चाह रहा है, पैगंबर आजम के ऐब को साबित करना चाह रहा है, जबकि लफ्ज़ उम्मी का माना होता है किसी आदमी से नहीं पढ़ा हुआ, यानी बगैर किसी के पढ़ाए हुए, बगैर किसी के पढ़ाए हुए। लफ्ज़ उम्मी हुजूर का ऐब नहीं है बल्कि हुजूर की सिफत है कि दुनिया के लोग बड़े बड़े उस्ताद और मुअल्लिम के पास जाके पढ़ते हैं फिर भी उतना इल्म नहीं मिलता, मगर अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात में सबसे ज्यादा इल्म दिया है और हुजूर को किसी आदमी के सामने जाकर इल्म सीखने का मोहताज नहीं बनाया है कि मुस्तफा कायनात के सरदार है। यहाँ तक कि जिब्राइल अमीन के भी सरदार है। तो जिब्राइल अमीन जब मुस्तफा पे वही लेकर आए तो हुजूर ने ये नहीं कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता, यानी कहते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जनाब जिब्राइल अमीन से पढ़ना नहीं चाहते थे। जब जा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अपने रब के नाम से पढ़िए तो मुस्तफा पढ़ने लगे ताकि दुनिया जाने अर-रहमान अल्लमल कुरान। मुस्तफा का उस्ताद कोई सहाबी, कोई आदमी नहीं, मुस्तफा का उस्ताद मुस्तफा का पैदा करने वाला खुदा है। ये लफ्ज़ उम्मी होना मुस्तफा का ऐब की मेरी क्वालिटी कि बगैर किसी आदमी के सामने पढ़े हुए दुनिया का सबसे बड़ा इल्म मुस्तफा के पास है। इतना बड़ा इल्म मुस्तफा के पास है कि आज दुनिया की अक्ल हैरान है। अमेरिका का एक अरब खरबपति था जॉन डी रॉकफेलर, उसकी उम्र थी 43-53 साल की उम्र में वो मरने लगा। खरबों दुनिया का पहला खरबपति, द फर्स्ट बिलियनियर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे पहला खरबपति जॉन डी रॉकफेलर अमेरिका का। आज तो बहुत सारे खरबपति है, टाटा, बिरला, जिंदल, मित्तल, ये वो फलां चिलां, अंबानी, अडानी, सारे लोग अरबपति हैं, मगर आज से बहुत दिन पहले एक इकलौता खरबपति दुनिया का था जॉन डी रॉकफेलर। 53 इयर्स में जब मरने लगा, जिंदगी से मायूस हो गया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तब बंदा सोचा कि अब तो मरना है, मरने से पहले अब जब मरना ही है तो करना क्या है, दौलतों के हिस्से करने शुरू किए। मेडिकल एक्सपर्ट की टीम को बनाया कि तुम नई नई बीमारी पे तहकीक करो, उसका इलाज दरियाफ्त करो, हमारी दौलत का 1 करोड़वां हिस्सा तेरी तनख्वाह और तेरे मेंटेनेंस पे खर्च होगा। एक हॉस्पिटल खुलवाया, जितने गरीब मिस्कीन माजूर आम आदमी हैं उसका इलाज होगा। मेरी प्रॉपर्टी के इस बिजनेस, इस विंग का खरबों रुपया इसमें खर्च होगा। मरना ही है तो अब साहब गरीबों मिस्किनों में खैरात शुरू किया, राशन के किट भेजने लगे, मेडिकल की टीम बैठा दिया, खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढो, स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल खोल दिया ताकि गरीबों के बच्चे पढ़ें, गरीबों के बच्चों का शानदार इलाज इस हॉस्पिटल में हो। गरीबों मिस्किनों के लिए प्रॉपर्टी वक्फ करना शुरू किया। मरना तो है ही, चलो कुछ अच्छा काम करके मरे, सदकात करना शुरू किया। 2-4 महीने के बाद इधर वो खैरात कर रहा था खरबों रुपया, उधर अंदर
की बीमारी दूर हो रही थी। 3-4 महीने के बाद जब टेस्ट करवाया तो फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारी से आजाद हो चुका था। अब बीमारियां, जिस बीमारी की वजह से डॉक्टर ने कहा था कि अब तुम वो बीमारी नहीं है, तुम बिल्कुल भले चंगे शिफायाब हो गए, यानी कैंसर जो था जिसकी वजह से मर रहे थे तुम, वो बीमारी खत्म हो गई। अब जब उसको लगा कि बीमारी खत्म हो गई तो उसने सारी दुनिया को बताया कि सिर्फ दवाई से बीमारी का इलाज नहीं होता है, सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है। सदका तो खैरात से भी बीमारी का इलाज होता है। ये पैसा वाले पैसे की जबान जानने वाला, ये साइंसदान विज्ञान की जबान, रिसर्च की जबान, पॉन्डरिंग की जबान, कंटेम्पलेशन की जबान, रिसर्च की जबान, डिस्कवर की जबान, शोध और चिंतन की जबान जानने वाला, वो सदका तो खैरात की ताकत का क्या अंदाजा कर पाए। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर ने जब कहा मेरा पर्सनल तजर्बा है कि सदका तो खैरात से, चैरिटी से खतरनाक बीमारी से शिफा मिलती है, सारी दुनिया के बारे में मेरा पर्सनल तजर्बा है, तो मालूम है इस्लामी दुनिया से आवाज आई, जॉन डी रॉकफेलर जो तेरा पर्सनल तजर्बा, जाती एक्सपेरिमेंट है तेरा कि सदका में ताकत है और गरीबों फकीरों की खिदमत करने से खतरनाक बीमारियों का इलाज होता है, जो तुमने आज तजर्बे से हासिल किया है। क्या तुमने कभी गौर किया कि मेरा पैगंबर 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान से जहां मरने जीने का लाखों करोड़ों कानून दिया था, वही सदका तो खैरात का महत्व बताते हुए मेरे पैगंबर ने कहा था बाबू मरदाकुम बिसदका, मेरे पैगंबर ने कहा था मरीजों का इलाज सदका करके करवाया करो। और हुजूर ने कहा था हस्सनु अम्वालकुम बिज़कात, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत किले में बंद कर लो, यानी ना कोई पुलिस, ना कोई फोर्स, ना कोई ताला, बल्कि ज़कात से माल महफूज रहेगा। और सदका तो खैरात कर दारू मरादाकुम, अपने बीमारों का इलाज सदका करके किया करो। तो आज जब दुनिया ने जब इस बात को सुनी तो पता चला जहां जॉन डी रॉकफेलर और बड़े बड़े साइंसदानों ने आज चैरिटी का महत्व माना है, ये महत्व वही है जो मुस्तफा ने 1400 साल पहले सदका को इलाज का जरिया बताया है। तो आज साइंसदानों ने कह दिया मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची, हमारा तजुर्बा बोलता है करोड़ों रुपए से वो शिफा नहीं मिलती जो सदका तो खैरात में जमा दी जाती है। ताबू मरदाकुम बिसदका, मैंने तो सिर्फ एक मिसाल आपको दी है ताकि आप जान जाएं कि दुनिया के सारे अकलमंदों में सबसे बड़े अकलमंद पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी, इसलिए सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बातें हमारी बहुत फैल जाएगी, मैं समेट कर तमहीद मुकम्मल करके फिर मैं तकरीर की तरफ मैं लौट रहा हूँ। मैं 2-3 बातें जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ उसकी तरफ मैं लौट के आता था, मेरी तबीयत खत्म हो जाए। अब आप गौर से सुन ले कि अपने बाल बच्चों की तरबियत नहीं करने वाला, आखिरत और जन्नत की बात अपने घर में नहीं करने वाला, इसीलिए लोगों का विश्वास तो इस पर है कि मेहनत ना करें तो खाएंगे कैसे, लेकिन ये नहीं है कि नमाज ना पढ़ेंगे तो जन्नत जाएंगे कैसे, सच ना बोले तो जन्नत जाएंगे कैसे, ये कोई नहीं बोलता। मैं क्या गरीबान थाम के कहता हूँ कि अकलमंद तू कहता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन अगर मैं दुकान ना बैठूं तो रोजी कैसे मिलेगी, मैं खेत में हल नहीं चलाऊं तो रोजी कैसे मिलेगी, मैं बिजनेस नहीं करूं तो रोजी कैसे मिलेगी। जब रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने ना लिया हो। जब अल्लाह ने रोजी का जिम्मा लिया है तो फिर तुम्हें नमाजें छोड़कर 12 घंटे दुकान में रह के तुम कौन सी रोजी तलाश करता है। जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो ये बोलता है कि तदबीर तो करनी होगी, तदबीर तो करनी होगी, रोजी देने वाला अल्लाह है, मैंने मान लिया, मगर खेत तो जाना होगा, हल तो जोतना होगा, दुकान में बैठना होगा, 25-30 साल तक स्टडी करनी होगी, कंपटीशन फेस करना होगा, नौकरी मिल जाए तो 60-62 साल तक रोजाना 5 घंटे से लेकर 8 घंटे तक ड्यूटी करनी पड़ेगी, तब जाके मिलेगी तनख्वाह, तब उससे खरीदी जाएगी रोटी, तब बाल बच्चे खाएंगे। अल्लाह देने वाला रोजी है, मगर ये तदबीर, ये हिकमत, ये मेहनत, ये स्ट्रगल, ये जद्दोजहद मुझको करना होगा। काश इसी बात पे गौर कर लिए होते तो
पास मस्जिद वीरान नहीं होती, आज खानकाहें नहीं उजड़ती, आज मदरसा वीरान नहीं होता अगर इसी पॉइंट पे गौर कर लेते कि रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, दुकान जाना होगा, खेत में जाना होगा, तो बस वहां से मसले का हल हो गया। रोजी देने वाला अल्लाह है, दुकान जाना होगा, दुकान गए बगैर रोजी नहीं मिलेगी। उसी तरह समझ ले कि बख्शने वाला अल्लाह है, जन्नत देने वाला अल्लाह है, मगर बगैर मस्जिद गए हुए बख्शिश नहीं होगी, बगैर नमाज पढ़े बख्शिश नहीं होगी। रज़्ज़ाक़ अल्लाह है, मगर खेत दुकान जाना होगा। उसी तरह बख्शने वाला अल्लाह है, अल्लाह के कानून पर अमल करते हुए मस्जिद जाना होगा, आलिम के पास बैठना होगा, दीन सुनना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, ज़कात देना होगा, हज करना होगा, हराम से बचना होगा। जिस तरह खेत गए बगैर रोजी नहीं मिलती, तो कब मस्जिद गए बगैर बख्शिश भी नहीं मिलती। मगर चूंकि यहाँ शैतान ने पाठ पढ़ा दिया है, ये रोजी है, नहीं जाओगे दुकान तो मर जाओगे, तो शैतान को हटा के ये बात भी तो दिल को समझाते थे, फजर जोहर असर मगरिब में मस्जिद नहीं जाओगे तो बख्शिश नहीं होगी। हुजूर ने कहा है कि जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे फकद कफर, उसने कुफ्र किया, वह कुफ्र के करीब पहुंच गया। मन तरका सलात मुतअम्मदन फकद कफर, साफ लफ्जों में आया है हदीस पाक में, जिसने जानबूझ के नमाज तर्क करे उसने कुफ्र किया। और शारहीन हदीस ने कहा है कि जब तक नमाज को फर्ज समझता है, जिस दिन बोलेगा कि नमाज फर्ज नहीं है तो काफिर तो हो ही जाएगा, लेकिन जब तक फर्ज समझता है कुफ्र के करीब पहुंच गया है। किसी भी दिन ईमान का जनाजा निकल सकता है, मगर जब तक वह फर्जियत का मुनकिर नहीं है उस पर कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। और हदीस का तेवर पढ़े तो सीना हिल जाएगा। हुजूर फरमाते बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात। मुस्लिम शरीफ हदीस में एक मुसलमान एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो तर्क नमाज है। नमाज पढ़ने वाला मोमिन, नमाज तर्क करने वाला काफिर, ये हदीस का जाहिरी तेवर जो बता रहा है, तेवर बता रहा। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाज का होगा। तिर्मिज़ी की हदीस में आया है इन्ना अव्वल मा युहासबु बिल अब्द यौमल क़यामति सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर बंदा जवाब दे दिया तो अफलह, कामयाब हो गया, जवाब नहीं दिया तो हुजूर कहते हैं फक़द खाबा व खसिर व हिलाक, और तबाह हो बर्बाद हो गया। हुजूर तो ये कहते पता नहीं ये आदमी मुसलमान कहां से कौन सी थ्योरी लेके चला आया है कि नहीं नहीं वो बगैर नमाज पढ़े हुए भी काम चल जाएगा, नात पढ़िए जन्नत मिल जाएगी, और उसके बाद साहब को बताशा पे फातिहा हर जुमात को दिलाइए जन्नत मिल जाएगी, और अगरबत्ती अल्लाहबान सुलगाइए जन्नत मिल जाएगी, अब मजार पे डेली जाइए जन्नत मिल जाएगी। मजार पे जाइए जन्नत मिल जाएगी कौन बोला? ये तो तुम्हारा मन बोलता है या तुम्हारा पीर साहब कहता है। पर हुजूर कहते हैं कि जो बेनमाजी है उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमैया इब्न खल्फ के साथ होगा। ये चारों घटिया किस्म के काफिर का नाम लिया गया है, फिरौन के साथ, हामान के साथ, कारून के साथ, उमैया इब्न खल्फ के साथ। ये हदीस क्यों नहीं पढ़ता है? ये हदीस क्यों नहीं पढ़ता कि सीना फट जाए, यहाँ से आंसू के कतरे निकल के आंख के रास्ते से बह जाए और आदमी इतना पक्का नमाजी हो जाए कि साहब वो इतना रोए कि अल्लाह की रहमतों को प्यार आ जाए, जो उसके गुनाह हुए हैं अल्लाह अपने फضل से उसको माफ कर दे। लेकिन ये जो बताशा और शकरपाला लेके बैठेगा और हिरनी का बाल लेके बैठेगा और मजार की चादर लेके बैठेगा, फिर तो ये डर कहां से पैदा होगा? हाँ, अगर दिल लेके मजार पे जाएगा, जैसे दिल लेके जाएगा तो कहेगा कि जिस कब्र पे मैं हाजिर हूं ये तो 40 साल से इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ा है ये बंदा, तो पहले चादर चढ़ाने का ख्याल बाद में आएगा। ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह इस वली की नमाज की पाबंदी का वास्ता है, मुझे भी नमाज का पाबंद बना दे। मालूम है कोई बेटा बेटी नहीं भी मांगेगा अगर नमाज और तकवा की दौलत तुमने अल्लाह से उनके किरदार के वसीले से मांगी। ए अल्लाह इस वली का वास्ता है जिस 40 साल से इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, उसकी नमाज की पाबंदी का वास्ता है। या अल्लाह मुझे भी नमाजों का पाबंद, सफर में हजर में नमाज का पाबंद बना दे। अगर ये दुआ दिल से निकली तो अल्लाह नमाजी भी बना देगा। तौबा इस्तिगफार
करने की तौफीक अता कर देगा। और जो तेरे दिल में है दुनियावी मुसीबतों के दूर करने की मुरादें, बिन मांगे वो मुरादों को अल्लाह अता कर देगा। बिन मांगे वो मुरादें अल्लाह अता कर देगा। आप औंग रहे हैं, आप बहुत गौर से सुनते थे तकरीर, आप औंग रहे हैं, जरा जोर से बोल दिए सुभान अल्लाह। आप लोग हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी तकरीर आपने सुनी, कहा तकरीर का चैप्टर मेरा कहां खुला है। अभी मैंने तकरीर की तो तौहीद हो रही कि दीन इस्लाम की बातें जब तक आप बच्चों को बताएंगे नहीं, उस वक्त तक आपका बच्चा दीन कैसे सीखेगा, अल्लाह का डर कैसे पैदा होगा, क़यामत की सोच कैसे पैदा होगी। एक बच्चा अलीगढ़ में पढ़ता था, जब भी उसकी माँ फोन करे बोले बेटा, तो साथी बोलता था क्लास का पार्टनर, वो तो नमाज पढ़ रहा है। फिर जब भी फोन करे, अरे वो तो शाम के टाइम में सूरह मुल्क पढ़ रहा है। अभी कहा है, कहा वो तो सूरह यासीन पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, वो तो मुसल्ले पे दरूद पढ़ रहा है। माँ बाप सोचने लगे कि ये मेरा बेटा, मैं उसको डॉक्टर बनाने भेजा हूँ, और ये जब भी पूछता हूँ बोलता हूँ तस्बीह लेके बैठा है, दरूद लेके बैठा है, सूरह मुल्क लेके बैठा है, सूरह दुखान लेके बैठा है। आखिर ये क्या है जो इन्होंने बाप सोचने लगे मैं इसको मौलवी साहब बनने के लिए अलीगढ़ भेजा हूँ या डॉक्टर बनने के लिए भेजा हूँ। लेकिन मालूम है कुरान पढ़ने की बरकत से उनका सबक इतना ज्यादा याद होता था कि दूसरा साथी जो 10 घंटे में याद करता था वो 1 घंटे में याद कर लेता था। पूरे क्लास में सबसे टॉप रिजल्ट मेडिकल का जब उसका आया, उसके माँ बाप सारे साथी दंग रह गए कि जो हमेशा तिलावत और सजदे में लगा रहता था, ये मुख्तसर सा टाइम निकाल के डीपली अटेंटिवली वो स्टडी करता था। ये कुरान की तिलावत की बरकत थी, इन शराह सद्र की वो दौलत मिली थी कि 10 घंटे वाला सबक 1 घंटे में याद कर लिया करता था। अपने बच्चों को बता दो कि तुम्हें दुनिया के लिए मेहनत तो करनी है, 5 घंटे स्कूल जाना है, मगर पहले सुबह सवेरे मस्जिद में इमाम के पास जाके 10 मिनट के लिए तुम्हें कुरान पढ़ना है, ताकि जो सबक 5 घंटे में याद हो 1 घंटे में याद हो जाए। क्योंकि जो कुरान पढ़ता है सवाल लुक दूर होती है, दिमाग की गिरहें खुल जाती है और किताब का पढ़ना उसके लिए आसान हो जाता है। अगर आपने बच्चों को ये बता दिया तो पहले आंखों के सामने कुरान होगा, फिर बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री का मजमून होगा, तो वो ईमान भी बचा रहेगा और साइंटिस्ट बन के हलाल रोजी भी कमा के यहाँ भी इज्जत से रहेगा, मरने के बाद मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाएगा। यहाँ तो एक तबका हमारा वो है जिसको अंग्रेजी, हिंदी, हिसाब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं है, और एक तबका वो है क्या होगा क्या होगा हिमगिरी। हाँ हाँ बात आएगी, बोल देंगे, मगर जो करोड़ों की कीमती बात बोल रहे हैं पहले उसको सुना जाए। वो गिरिराज हुजूर की गुस्ताखी किया हो तो जहन्नम ऐसे काफिर हइये है, वो जहन्नमी हइये है, वो उसी का मतलब है। यहाँ तो हमको न सोचना है कि हम काफिर की तरह ना बन जाए, हमको जन्नत कैसे जाना, हमको जन्नत कैसे जाना। इस तरह का बेशुमार लोग 1400 साल में भूखते रहे, कभी नबी के खिलाफ, कभी सैयदा आयशा के खिलाफ, कभी कुरान के खिलाफ, कभी क़यामत के खिलाफ। ये लोग 1400 साल से बोलता रहा है, लेकिन हुआ क्या है, क्या बिगड़ा हमारा? कुछ नहीं बिगड़ा हमारा। पहले 4 आदमी कलमा पढ़ा था, जब काफिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4000 कलमा पढ़ लिया, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जब 4000 लोगों ने कलमा पढ़ा, फिर काफिर बोला इस्लाम मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, हम तक खत्म कर देते हैं। जब 4 लाख लोग कलमा पढ़ लिए तो मुशरिक बोला कि इस्लाम मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। पहले 4 आदमी ने कलमा पढ़ा था। फर्स्ट सिद्दीक अकबर मुस्तफा के साथी दोस्त, सैयदा खदीजा जो मुस्तफा की बीवी, ज़ैद इब्न हारिसा जो मुस्तफा के गुलाम हैं, अली जो मुस्तफा के चचेरे भाई। बच्चों में सबसे पहले अली, औरतों में सबसे पहले सैयदा खदीजा, मर्दों में सबसे पहले सिद्दीक अकबर, गुलामों में सबसे पहले ज़ैद इब्न हारिसा। ये तरतीब है। अब पहले इसमें से कौन कलमा पढ़ा? ये तो सबसे पहले सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कलमा पढ़ी है सबसे पहले, मगर चूंकि तरतीब में है कि औरतों में पहले, मर्दों में पहले, सबसे पहले 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। 3 साल तक 40 की तादाद
तादाद नहीं पहुंची, लेकिन जैसे काफिरों में खबर पहुंची, लोगों ने कहा कि अब मुसलमानों को मार देंगे, इसकी बढ़ती हुई तादाद को घटा देंगे। 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा। सरकार के विसाल के बाद सारे दुश्मन एक हो गए। कहा अब तो इनका रहबर और रहनुमा नहीं रहा, अब इस्लाम की ईंट से ईंट बचा देंगे। मगर हुजूर ने सिद्दीक, उमर, उस्मान अपने चारों खुलफा की ऐसी मजबूत टीम बना दी कि सब मुस्तफा की जानशीनी का वो हक अदा किया। इस्लाम कमजोर नहीं, इस्लाम का दायरा वसी होता चला गया। यहां तक कि जब इमाम हुसैन मौला अली का बेटा जब देखा अब नाना के लगाए हुए चमन को उनके नवासे का खून चाहिए, तो हुसैन अपना सारा कुंबा लिया, मैदान करबला आ गए और एक एक को अली असगर, अली अकबर और मोहम्मद सबको अल्लाह की राह में कुर्बान करवा दिया। आखिर में 72 जख्म नेज़ों और हजारों सब्र तीरों के खाने के बाद अपनी गर्दन अल्लाह के हुजूर सुपुर्द कर दी, जान जाने आफरी के हवाले कर दिया। लोगों ने सोचा था कि गर्दन कटेगी, इस्लाम कट जाएगा, लेकिन हुसैन की शहादत के बाद वो तूफान आया कि जो इस्लाम अरब की 4 दीवारी में महदूद था, अरब से निकला, समंदर बादल बनकर पूरी दुनिया में छा गया। इस्लाम हिंदुस्तान आ गया, स्पेन आ गया, यूरोप आ गया, अफ्रीका चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। और फिर जब आवाज आगे पहुंची, हिंदुस्तान में इस्लाम आया, यहाँ के दुश्मन नए तैयार हो गए, बोला आगे नहीं बढ़ने देंगे। स्पेन का दुश्मन बोला आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये चिल्लाता रहा, ये भूखता रहा, ये प्लान बनाता रहा, मुसलमानों को शहीद करता रहा, मुसलमानों की लीडरों को कैद करता रहा, मदरसों पे हमला करता रहा, और इधर इस्लाम बढ़ता रहा, मुसलमानों की तादाद बढ़ती रही। अभी 50 साल पहले कहा था इस्लाम हटा देंगे, मुसलमान मिटा देंगे, आज मालूम है दुश्मनी बढ़ती गई। आज 200 करोड़ मुसलमान हैं जिसके नाम के साथ सबसे मोहम्मद जुड़ा हुआ है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज दुनिया में यह बता रही है। चाहे गिरिराज रहे या यतीन्द्र सिंहानंद रहे, ये सारे खबीस मरदूद को ये अपनी ज़बान गंदी करने दे। इस्लाम उस सच्चाई का नाम है कि जब जब दुश्मनी बढ़ी है, तब तब गुलामाने मोहम्मद की तादाद में इजाफा होता चला गया है। नूरे खुदा, नारे रिसालत, शहनशाहे बगदाद कॉन्फ्रेंस, नूरे खुदा, अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला है, नूरे अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान साहब किबला। चराग फूंकों से चराग बुझाया न जाएगा। आप फिक्र कीजिए कि कल अगर मैं मर गया तो कब्र में मेरा क्या होगा। अपनी फिक्र कीजिए कि मेरे पास करोड़ों गुनाह हैं, नेकियां हैं 5, वो भी बदनीयती के शिकार हैं, नाम, नमूद, शोहरत, वाहवाही। ये बताए कि एक नेकी नहीं है तो आपका क्या बनेगा, कल क़यामत में क्या बनेगा आपका। हमारे सरकार शेख बगदाद गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस कदर अल्लाह से डरते थे कि मादरजात वली होने के बावजूद आपने सैकड़ों उलमा के पास जाके रात रात भर चराग में आंख जला के आपने किताबें पढ़ी, मुताला आपने किया, जबकि आप मादरजात वली थे। पैदा होने के बाद माँ की गोद ही में आपने रमजान के सारे रोजे रखा और आपके रोजे कोई छूटे नहीं। पैदा होने के बाद ही उसको पढ़ने की क्या जरूरत थी, 100 मौलाना के पास जाने की क्या जरूरत थी। हाफिज, कारी, मौलाना, मुफ्ती सब बन गए। उसके बाद 25 साल तक किसरा के जंगलात और पहाड़ों में जाके वो इबादत मुजाहिदा रियासत की। गौसे पाक खुद फरमाते हैं, मैं 25 साल तक जंगल के पत्तों को खाता रहा, जब भूख लगती गिरी पड़ी सब्जी को खा लेता। मैं सारे लोगों को पहचानता हूं जिसने मुझे उस हालत में देखा था। सब लोग मुझे मजनू कह रहे थे, लोग मुझे पहचानते नहीं थे। मौलाना, मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम सब बनने के बाद 25 साल तक दरियाओं और सहराओं में जाके आपने इबादत की, आपने रियासत की, आपने मुजाहिदा किया। चूंकि बगदाद में हर तरफ जहालत का दबदबा था, बादशाह के घर में बदकारियां थी, उलमा के यहाँ मक्कारियां थी, सदारत की कुर्सी के लिए जंग थी, पीराने कबार लोग अपनी खानकाहों को खाने पीने का जरिया बना लिया था। ऐसे में इस्लाम बचाना, ऐसे में इस्लाम को जिंदगी देना कितना बड़ा मुश्किल काम था। उसके लिए जबरदस्त
जबरदस्त इल्म की जरूरत थी ताकि बड़े बड़े उलमा का और बड़े बड़े फसीहों का मुकाबला किया जा सके। और एक तरफ जहां बादशाह से लेके वजीर तक सारे लोग गुनाहों के आदी हो चुके थे, उन गुनाहों को मिटाना, आलिमों को दुरुस्त करना, खानकाहों की बदअमली को दुरुस्त करना, उसके लिए जबरदस्त रूहानी ताकत का ताजदार होना जरूरी था। चूंकि रूहानी तौर पर भी इस्लाम को जिंदा करना था और जाहिरी तौर पर भी इस्लाम को जिंदगी देनी थी। बज़ाहिर इस्लाम जैसे मिट चुका हो, मुर्दा हो चुका हो। जब एक एक बादशाहों के घर में 300 लौंडियां नाच रही हो, मौलाना सदारत की कुर्सी के लिए महफिल ही में एक दूसरे से कुश्ती लड़ने लगते हो, उस वक्त इस्लाम का बचाना कितना मुश्किल काम था। बादशाह के बाजू में बैठना, बादशाह की नाक का बाल बनना और दूसरे मौलाना को डुमरलाइज करके बादशाहों की नजरों में गिरा देना, ये गंदी सोच उस जमाने में पैदा हुई थी। मौलाना में बदअमली, पीरों में बदअमली, बादशाहों में बदअमली, तो उस बदअमली को दूर करने के लिए जबरदस्त इल्म की जरूरत थी ताकि उनकी फसाहत के सामने कोई आलिम खड़ा ना हो सके, इल्मी धमक के सामने सबका सीना फट जाए। इसलिए गौसे आजम मादरजात वली होने के बावजूद सैकड़ों उलमा के पास जाके आपने मेहनत करके वो इल्म हासिल किया। अपने जमाने में पूरी दुनिया में सबसे बड़े आलिम आप बन गए। सिर्फ आलिम ही नहीं बनना था बल्कि रूहानी ताकत का ताजदार भी होना था, क्योंकि अब वहां पे जो मादियत परस्त हो चुके थे उनको रूहानी ताकत का जलवा दिखाना था, उसके सीने को मोम बनाने के लिए। उसके लिए गौसे आजम ने आलिम मुफ्ती बनने के बाद 25 साल जंगलों में जाके आपने रियासत की मुजाहिदा किया। ये उन सूखों के सामने मैं बयान कर रहा हूं जो जिसको तोशा कादरिया चाहिए, जिसको मालिदा चाहिए, जिसको गौसे आजम की बिरयानी चाहिए। अल्लाह की कसम बिरयानी मालिदा तोशा खाने से गौसे पाक उतने खुश नहीं होंगे जितने कोई 11वीं के दिन आज वह फातिहा दिलाने के बाद अल्लाह से दुआ करे, मालिक गौसे आजम के सबर का, उनके सच बोलने का वास्ता है कि मुझे भी सच बोलने की तौफीक दे। और वह फातिहा दिला के कसम खा ले कि आज के बाद से चाहे करोड़ों का नुकसान मेरा हो जाए मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक खरब कुंटल बिरयानी बना के नामो नमूद के लिए खिला देने से वो गौसे पाक को खुशी न होगी। अगर तुमने सच बोलने का अहद किया तो गौसे पाक की रूह कब्र में मुस्कुराएगी और फैजान बगदाद से चलेगा, तेरे घर को मालामाल करके रखेगा, फैजान चलेगा। बस आखिरी बात सुन लीजिए, आखिरी बात अब सुन ले। जो वक्त मेरा हो रहा है, मुझे ट्रेन भी पकड़नी हमारी, और हबीबुल्लाह भाई यहाँ आ गए सिग्नल देने के लिए कि बस ट्रेन का वक्त आपका हो रहा है, कल जहाँ जाना। जब इससे घबरा गए कि जब 2 घंटे में तमहीद हो रही है तो तकरीर कितने घंटे की होगी, फजर की नमाज तक तकरीर होने लगेगी, ये घबरा के आ गए। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि तमहीद ही तकरीर है, वह 5-10 घंटों की तकरीर का निचोड़ वही है। मैंने क्या नहीं कहा और मैं क्या क्या छोड़ दिया, मैंने एक मजमूई नसीहत का गुलदस्ता आपके सामने पेश किया है। तो बकरा ज़बह करना, फातिहा दिला देना ये आसान काम है, गौसे पाक की नमाजों की पैरवी करना ये मुश्किल काम है। 40 साल तक ईशा के वजू से आपने फजर की नमाज पढ़ी, 25 साल तक दर्द के पत्तों को आपने खाया। ज़ाहिरी इल्म अब बातिनी इल्म से लैस होके अब बुराई से मुकाबला करने के लिए फील्ड में आ गए। मैदान में अकेले अल्लाह अल्लाह करना खुद जन्नत जाने का जरिया है, मगर करोड़ों आदमी को जन्नत लेके जाना ये उससे बड़ा काम है। इसलिए पहाड़ों की गुफाओं पे बैठ के 1 करोड़ बार कलमा पढ़ने वाला ये भी बहुत बड़ा काम है। जन्नत वो अकेले जाएगा, लेकिन मौलाना जो जुमा के दिन हराम और हलाल बताता है, जो सीरत के जलसों में बताता है और दरसगाहों में बैठकर बच्चों को पढ़ाता है, इनका ये काम अम्र बिल मारूफ करना, बुराई से रोकना, 50 करोड़ का कलमा पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि वहां पढ़ने में उनका अपना जाती फायदा है, वो जन्नती होगा और इनके दीन समझाने में लाखों आदमी के जन्नत जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसलिए गौसे आजम 25 साल मुजाहिदा करके और कई 41 साल तक इल्म हासिल करने के बाद गौसे आजम फील्ड में आ गए और दीन का काम करना है। उन्होंने मस्जिद को संभाला, नमाज पढ़ाने लगे, जुमा का किताब शुरू किया। उन्होंने हफ्ते में 2 बार ईदगाह में मिंबर
गुजरता था आप खिताब करते थे। पहले 4 लोग बैठते थे, 40 लोग बैठते थे, 400 लोग बैठते थे, 70,000 का मजमा होने लगा। खिताब के जरिए आपने दीन सिखाया, आपने अपने फजर से लेकर ज़ोहर तक बच्चों को इल्म सिखाना शुरू किया। कहते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सुरतु कुतबा, मैं पढ़ाता रहा यहाँ तक कि मैं कुतुब हो गया। रात भर ऐशा के वजू से फजर की नमाज और दिन में फजर से लेकर ज़ोहर तक बच्चों को किताब पढ़ाना और दोपहर में सुन्नत समझ के थोड़ा सा कैलूला कर लेना, उसके बाद जागने के बाद फिर दर्स देना। मदरसा मर चुका था, गौसे आज़म ने उसको जिंदगी दे दी। खिताबत का मैदान मर चुका था, गौसे आज़म ने 70,000 को एडजस्ट करके खिताबत के मैदान को जिंदगी दे दी। 400 मौलाना गौसे पाक की तकरीर में सामने बैठते थे, गौसे पाक की तकरीर को नोट करते थे। 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई वली पहाड़ की गुफाओं में वो गौसे आज़म की तकरीर वहां सुनता था। अगर 10 दिन के बाद वो बगदाद आता, वो 400 उलमा में से किसी की डायरी से अपना नोट को मिलाता था, एक लफ्ज का फर्क नहीं पड़ता था। सामने वाला बंदा बगैर माइक के जैसे सुनता था, वैसे 70,000 के आखिरी सब में जो होता वो ऐसी साफ साफ आवाज गौसे पाक की सुना करता था। तकरीरों से दिल जिंदा होता था। कई लाश महफिल से निकलती थी, तो मदरसा को जिंदगी दे दी। खानका के पीरों को चाश इशराक अवाबिन पढ़ने का आदी बना दिया। जो इस आज जिस तरह से खानकाहों का हाल है, इससे बुरा हाल हो चुका था। खाना पीना, मुरीदों की दौलतों को निचोड़ के रात भर ऐश की नींद लेना। गौसे आज़म ने खानकाहों में तहज्जुद दाखिल किया, अल्लाह का खौफ दाखिल किया, उलमा के दिल में अल्लाह का डर बिठाया। कोई हाथ चूमे न चूमे, सदारत की कुर्सी मिले न मिले, मुस्तफा और अल्लाह को खुश करने के लिए पीर का काम करते रहना है। आलिमों को नेक बनाया, पीरों को नेक बनाया, बादशाहों को जो शराब और शबाब के जाम छनकते थे, बादशाहों के घर में तहज्जुद दाखिल किया, अल्लाह का डर दाखिल किया। यहाँ तक के बादशाह ने आपके पास एक बार वो साफ सोने चांदी की पोटली तोहफे में भेजी। आपने कहा मैं नहीं लेता, कहा हुजूर तो कबूल कर रहे, हलाल माल है। आपने निचोड़ा तो सोने के सिक्के से खून बहने लगा। कहा तुम गरीबों का खून चूस कर मेरे पास तोहफा देने आए हो। बादशाह का सीना हिल गया। कहते हैं गौस, अगर मेरी ज़बान पे शरीयत की लगाम न होती, मैं इस खून को वहां तक बहने के छोड़ देता जिसका तुमने माले नाहक खा के तोहफा मेरे घर में भेजा है। एक तरफ इल्म का दरिया बहाया, सारे मौलाना को बदन में खुजली पैदा हो गई। ये बादशाह इनका हाथ चूम रहा है, पूरी दुनिया का शहरा हो रहा है। 100 मौलवी 100 सवाल छाट के आया महफिल में, ऐसा सवाल करेंगे कि गौसे पाक जवाब नहीं दे पाएंगे। और बादशाह की नजर में इसको गिराना है, ह्यूमरलाइज करना है। ये 25 साल दरियाओं में जो जंगल का पत्ता खा के आया था किस काम के लिए, और ये जो 40 साल का इल्म हासिल किया था किस काम के लिए। गौसे आज़म ज़ाहिरी और बातिनी दोनों उलूम से लैस होकर आए। उसके बाद जब सारे मौलवी महफिल में बैठकर आपको ह्यूमरलाइज करने, बादशाह की नजर में गिराने का प्लान बनाया, तो आपने को खबर दी गई कि बाहर 100 उलमा आए हैं। आप अंदर से बाहर निकले, एक नजर सब पर उठा के देखा, सारे मौलाना अपने गरीबान फाड़ने लगे, सब सर के बाल नोचने लगे, सब जमीन में लौटने लगे, सब बेहोश होने लगे। क्यों? ये बेहोश इसलिए नहीं थे कि आपका चेहरे की हैबत देखकर, जो सवाल याद करके आया था सारा सवाल सब भूल चुके थे, उनके सीने से सारा लफ्ज मिट चुका था। जब इल्म मिटा तो सारे के सारे गरीबान फाड़ने लगे, सर के बाल नोचने लगे। बहुत देर तक नोचता रहा, कूदता रहा, नाचता रहा, अपने इल्म के खत्म होने पे मातम करता रहा। गौसे आज़म ने फिर एक एक को अपने सीने से लगाते थे और कहते थे तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है, तुम्हारा सवाल ये है, उसका जवाब ये है। 100 मौलाना को करीब बुलाया, सबका सवाल भी बताया, सबका जवाब भी बताया, और सबके रोने की वजह से सबका इल्म भी वापस सीने में हो गया। सब उसके बाद गौसे पाक के मुरीद और खादिम बन के वहां से चले गए। बादशाह करामत देख के थर्रा गया। यहाँ तक एक छिपकली अगर आप आंख उठा के देखते हैं तो टुकड़ों में पड़ जाती थी। मरी हुई एक ज़बह की हुई मुर्गी के सारे हिस्सों को जमा करना, फूंक मारना, जिंदा हो जाना। यहाँ तक कि करामतों का जब ज़ुहूर होना शुरू किया, हजारों लोगों ने ईमान लाया, लाखों ईसाई यहूदी नसरानी 500 से ज्यादा यहूदी नसरानी कलमा पढ़ के मोमिन बने, लाखों चोट के फांसी वो सब के सब वली कामिल बन के नेक बन गए। जब दीन जिंदा हुआ तो गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर है, मगर लोग मुहद्दीन कहते हैं, अब्दुल कादिर से लोग कम जानते हैं। कहते हैं गौसे पाक के मैं रास्ते से आ रहा था, एक दुबला पतला इंसान लेता हुआ था, बोला अब्दुल कादिर मुझे उठाओ। मैंने उंगली पकड़ी, वो उठ गया और चेहरे पे गोश्त भर गया, बदन में ताकत आ गई, मोटा ताजा हो गया। कहा तुमने पहचाना कि मैं कौन हूँ? अब्दुल कादिर जिलानी कहते
नहीं पहचाना। कहा मैं तेरे नाना का दीन दीन इस्लाम हूँ, लोगों ने मुझे बीमार कर दिया था, अब्दुल कादिर तुमने मेरा मुझको सहारा देकर तवाना कर दिया, तुमने जिंदा कर दिया। कहते हैं जब बगदाद की मस्जिद पहुंचा तो देखा चारों तरफ से लोग दौड़ते हुए आए और कहने लगे अब्दुल कादिर अस्सलामु अलैकुम या मुहिउद्दीन, एक दीन के जिंदा करने वाले आपको सलाम। कहते हैं पहली बार लोगों ने मुहिउद्दीन मुझको कहा। अब अब्दुल कादिर लोग कम जानते हैं, मुहिउद्दीन ज्यादा जानते हैं। गौसे आजम किसी भी बंद कमरे में इबादत करने वाले वली का नाम नहीं है, वो मैदान में आकर खिताब करने वाले, इल्म सिखाने वाले, लोगों के सीने का संग छुड़ाने वाले वली का नाम है। गौसे आजम ने दीन जिंदा किया, अल्लाह ने उसे बगदाद से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि जहां जहां इस्लाम है अब्दुल कादिर जीलानी का नाम है। अल्लाह gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity। जो इस्लाम के लिए अपना जीवन डिवोट कर देता है अल्लाह उससे शोहरत देता है, मशहूरियत देता है। जो सिर्फ जीता है माल मता के लिए, सिर्फ जीता है मकान के लिए, सिर्फ जीता है बच्चों के लिए, उनका बच्चा भी उसे भूल जाता है, उनकी कब्र का निशान भूल जाता है। लेकिन जो जीता है इस्लाम के लिए, जो मरता है इस्लाम के लिए, जो जीता है अल्लाह के लिए, उनके इंतकाल के लिए 800 साल हो गए, अभी कई करोड़ कादरी गुलाम है जो गौसे पाक का गुलाम है। यह दलील है जो अपने लिए जिएगा उसका बच्चा भी भूल जाएगा, और जो रब के लिए जिएगा अल्लाह करोड़ों दिनों में उसकी मोहब्बत अता कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, फैजाने गरीब नवाज, करामाते गौसे आजम, नारे तकबीर। अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाइए, अपने घर में रोजाना क़यामत का चर्चा कीजिए, अपने घर में नमाज का माहौल पैदा कीजिए, अपने घर में तिलावत का माहौल पैदा कीजिए। बच्चों को ग्रेजुएट भी बनाइए, साइंटिस्ट भी बनाइए, मगर आवारा मत बनाइए कि ग्रेजुएट बनने के बाद काफिरों की बेटी के साथ भाग के जन्नत में आग लगा दे। इस कदर घुट्टी में इश्क रसूल पिला दीजिए ताकि डीएम के दफ्तर में भी बैठे तो बोले डीएम बाद में हो, गुलाम में मुस्तफा पहले हो, ताकि उसका दीन भी बचे, ईमान भी बचे, बज़ाहिर तौर पर वो अपने मुल्क और अपने मिल्लत की खिदमत करके इज्जत की रोजी भी हासिल करे। इस तरह से बुजुर्गों के नाम से आदमी को जीने में प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है। मैंने आज अपनी पूरी तकरीर का उन्वान अल्लाह का डर, आखिरत की तैयारी, इसको मैं दे सकता हूँ। बातें बहुत सारी और हैं जो बीच बीच में कहीं कहीं बात चली गई और जो मेन बातें हैं छूट गई। वो जो हदीस साथ में सुनाने वाला था वो हदीस तो रह गई। साथ कौन खुश नसीब है जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में रहेगा? कौन खुश नसीब है? सातों पे तबसरा करूंगा तो हबीबुल्लाह भाई परेशान हो जाएंगे कि आपके कल की तकरीर भी छूट जाएगी मुजफ्फरपुर वाली। इसलिए से आपको सातों की तशरीह में नहीं करूंगा, अलबत्ता उस सात में से एक खुश नसीब का नाम सुन लीजिए। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। अपने घर में बाल बच्चों और अपने घर में बच्चों के सामने इस हदीस पाक को बयान कीजिए। और वो सात में से एक बोलता हूँ, बाकी 6 के बारे में अपनी मस्जिद के इमाम के पास जाइएगा, उनसे कहिएगा कि बुखारी शरीफ की वो हदीस सुनाओ, कौन 7 खुश नसीब हैं। एक तो मौलाना साहब बोले, बाकी वो 6 तुम बुखारी देख करके बताओ हमको। अगर शौक पैदा होगा तो जाइएगा, नहीं शौक पैदा होगा तो 12 घंटे दुकान में टका गिनिएगा और टका गिनते गिनते मर जाइएगा। फिर वही 2 गज जमीन कब्र में जाइएगा, वहां न टका, न सोना, न चांदी, न मॉल, न मेडिकल, न साहब हेमंत सोरेन का झोला ढोना काम आएगा, कुछ नहीं। वहां वही जो अल्लाह अल्लाह करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, वही काम आएगा। सुभान अल्लाह। तो अब वो खुश नसीब अर्श इलाही का साया जिसको नसीब होगा, वह 7 में से एक खुश नसीब वो है। हुजूर कहते हैं कि रजुलुन दअत हो इमरातुन ज़ातु मनसबिय्य व जमाल क़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह। बुराई बेहयाई के इस माहौल में मुस्तफा कहते हैं वो नौजवान मर्द जिसको तवाइफ नहीं, ऊंचे खानदान की, हुस्नो जमान की मलका, मालदार घर की, इज्जतदार घराने की खूबसूरत औरत अगर किसी मर्द को दावते ज़िना दे और ये मर्द बोले इन्नी अख़ाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये काम मुश्किल है, करोड़ों में कोई कर सकता है। जब करोड़ों में कोई करेगा तो अल्लाह उस नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा।
वो खुशनसीब जिस जवान को तवाइफ नहीं, ऊंचे खानदान की खूबसूरत औरत अगर उसको दावत ज़िना दे, ये बोले नहीं नहीं मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर अपने आप को बचा लिया उस गुनाह से, तो हुजूर कहते हैं जिस दिन कोई साया सिवाय अर्श इलाही के न होगा, अल्लाह उस खुशनसीब नौजवान को अपने अर्श का साया नसीब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला सारे नौजवानों को निगाहों में हया अता फरमाए, सीनों से गंदे गुनाहों के गंदे ख्यालात को दूर फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों की आंखों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। ज़िना, शराब, सूद जैसी लानतों से मुस्लिम सोसाइटी को अल्लाह ताला पाक फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, और काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। भेजें सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा। जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर। ए अल्लाह इस महफिल पाक को कबूल फरमा, जो कुछ भी तेरे नेक बंदों का जिक्र जमील हुआ मौला से कबूल फरमा। हमेशा हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल की तौफीक अता फरमा। नमाज पंचगाना पाबंदी से बाजमात मस्जिद में अदा करने की तौफीक अता फरमा। तमाम बदअक़ीदों, सुलह कुलियों, गुमराहों से बचने की तौफीक अता फरमा। मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमा। सरकार गौसे पाक के मुरीदों में हम सबों को कबूल फरमा। क़ब्र में, हश्र में, हर जगहों पे क़ादरी झंडा नसीब फरमा। इलाही हम सबों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। हम सबों के कारोबार, खेत खलियान, घर में बरकतें अता फरमा। तमाम जादू टोने, सहर, आसेब की नहुसतों से महफूज फरमा। हमारे घर में औरतों को पर्दे की ज़िंदगी अता फरमा। नौजवानों के सीनों में इस्लाम का दर्द अता फरमा। ए अल्लाह पूरी दुनिया में अपने महबूब के ग़ुलामों को रुसवाई से बचा दे। इस्लाम और सुन्नियत का बोलबाला फरमा दे। फ़िलिस्तीन के शुहदा को जन्नत में आला मकाम अता कर दे। वहाँ के मुस्लिम मुजाहिदीन की गैब से मदद फरमा दे। यहूद व नसारा मुशरिकों को शिकस्त फाश अता फरमा दे। ए अल्लाह पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत अता फरमा दे। इस्लामी शान व शौकत अता फरमा दे। इस्लाम दुश्मन ताकतों को नेस्त नाबूद फरमा दे। ए अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा दे। शरीरों को शरारत से बचा दे। हम मुसलमानों को पाबंदी से इबादत का ज़ौक़ अता फरमा दे। बुराइयों से नफ़रत और नेकियों का शौक़ अता फरमा दे। हमारे दिल में जो भी जायज़ और नेक मुरादें हैं, गौसे पाक के सदक़े सारी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। हम सब बीमार हैं, हम सबों को शिफाए कामिला अता फरमा दे। तमाम मुहलिक और मुज़ी बीमारियों से मुसलमानों को बचा दे। इलाही हम सबों की हर जायज़ और नेक हाजतों को पूरी फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इलाही
जिन नौजवानों ने मिलकर पहली बार इतनी बड़ी महफिल मुनक़िद की, मौला उन नौजवानों के इस कारनामे को कबूल फरमा ले, उनको हिम्मत और हौसला अता फरमा दे और हमेशा इसी तरह से दीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा दे। इन नौजवानों को आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद अता फरमा दे, आपस में लड़ाई झगड़े और नाइतफाक़ी से बचा दे, मोहब्बत के साथ सुन्नियत और मसलक हक़ की खिदमत की तौफीक अता फरमा दे। इनके अपने ज़ाती कारोबार मुलाज़मत में बरकतें अता फरमा दे और 1 मैन 2 मिशन बन जाने की तौफीक अता फरमा दे। एक मिशन अपनी ज़ाती ज़िंदगी को खुशहाल बनाना और दूसरा मिशन अपने मसलक और दीन, अपने मजहब की खिदमत करना। इन दोनों मिशन पर लगनशीलता के साथ काम करते रहने की इन नौजवानों को तौफीक अता फरमा दे। इलाही हम सबों की दुआ कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल फातिहा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन आमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह, और पूरी एनर्जी से ला इलाहा इल्लल्लाह, और खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह। बोलिए अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु